क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित कर रही हैं, न कि आप उन्हें? कभी कभी हम खुद को इतना भावनाओं में उलझा हुआ पाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। गुस्सा, दुख, निराशा, जलन, ये सभी भावनाएं एक क्षण में हमारी सोच को धुंधला कर सकती हैं और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाए तो आपका जीवन कितना सरल और सफल हो सकता है? हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन गए हैं। लेकिन असल में भावनाओं को नियंत्रित करना एक कौशल है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि कुछ साधारण और प्रभावी उपाय हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आप अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। पहला कदम है जागरूकता। हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की यात्रा इसी से शुरू होती है। हर बार जब कोई नकारात्मक भावना आपके मन में आए तो उसे तुरंत व्यक्त करने से पहले रुकें। अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। यह कहां से आ रही है? क्या यह सचमुच उस स्थिति के लिए सही प्रतिक्रिया है? उदाहरण के लिए, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो क्या यह नाराजगी वास्तव में उस इंसान के लिए है या फिर किसी और तनाव या चिंता का नतीजा है? जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना शुरू करते हैं तो आप उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर हम बिना सोचे समझे अपनी भावनाओं को बाहर आने दें? शायद आप गुस्से में किसी को कुछ ऐसा कह दें जिसे आप बाद में पछताते हैं, या फिर उदासी के पल में आप खुद को अलग थलग कर लें, जो आपकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ देता है। इन स्थितियों में अगर हम थोड़ी देर ठहरें और अपनी भावनाओं को भीतर ही समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल रुकें, गहरी सांस लें, अपने दिमाग को शांत करें और खुद से एक साधारण सवाल पूछें, क्या इस समय गुस्सा करना सही है? दूसरा अहम कदम है ट्रिगर्स को पहचानना। अक्सर हमारी भावनाएं किसी बाहरी कारण या व्यक्ति से प्रभावित होती हैं। जब आप जानने लगते हैं कि कौन सी परिस्थितियां या लोग आपकी भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं तो आप उन पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना आपको चिड़चिड़ा बना देता है तो आप पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं और इस चिड़चिड़ाहट को काबू में रखने की योजना बना सकते हैं। तीसरा कदम है स्वयं पर नियंत्रण। ध्यान और मेडिटेशन यहां बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताने से आपका मानसिक संतुलन बेहतर होता है। ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको अपनी भावनाओं से जुड़ने का अवसर देता है बिना उन्हें व्यक्त किए। आप अपने भीतर की शांति महसूस करने लगते हैं, जो भावनाओं की आंधी के बीच भी आपको स्थिर रखती है। यह आपके अंदर आत्म संयम की भावना पैदा करता है, जिससे आप नकारात्मक भावनाओं पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। इसके साथ ही सकारात्मक सोच भी एक बड़ा हथियार है। हमारी सोच का सीधा असर हमारी भावनाओं पर पड़ता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी भावनाएं भी वैसी ही बन जाती हैं, गुस्सा, दुख, निराशा। लेकिन जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारी भावनाएं भी सकारात्मक होती हैं, खुशी, शांति, संतोष। इसलिए हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहें। अपने आप को यह यकीन दिलाएं कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और देखिए, धीरे धीरे आपकी भावनाएं आपका अनुसरण करने लगेंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं कि हमें भावनाओं को नियंत्रित करना नामुमकिन लगता है। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है, धैर्य। भावनाओं को नियंत्रित करना एक रात में नहीं होता, इसके लिए समय लगता है। यह एक निरंतर प्रयास है जिसे आपको अपनी दैनिक आदतों में शामिल करना होता है। धैर्य रखें और अपने आप पर भरोसा रखें कि आप इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन कदमों का पालन करते रहेंगे, आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा शांत और भावनात्मक रूप से मजबूत हो गए हैं। तो दोस्तों, भावनाओं को नियंत्रित करने की इस कला को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना आपके लिए न केवल मानसिक शांति लेकर आएगा, बल्कि आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी सफलताएं दिलाएगा। अगली बार जब आप किसी भावनात्मक स्थिति का सामना करें तो इन तकनीकों को याद रखें।
अपने दिमाग और दिल के बीच संतुलन बनाकर चलिए और देखिए कैसे आप हर स्थिति में बेहतर फैसले लेने में सक्षम हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण कला को सीख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो कभी मिस न करें। धन्यवाद।